ओम त्रिकुटी ध्यान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यू आर वेलकम इन ओम थर्ड आई मेडिटेशन। ये ध्यान का इतना अनूठा प्रयोग है कि अगर इस प्रयोग को आप नियमित रूप से करते हैं, न केवल आपकी थर्ड आई एक्टिव हो जाएगी, बल्कि आप बहुत गहरे तल पर ध्यान में उतरते चले जाएंगे और आप ध्यान के माध्यम से इतने शांत, इतने आनंदित हो जाएंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके जीवन का सारा तनाव, सारी चिंताएं, सारा डिप्रेशन, आपके जीवन का सारा दुख, सारी परेशानियां, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। हम सब अच्छे से जानते हैं कि ओम की ध्वनि की जो तरंगें हैं, पूरे ब्रह्मांड में सबसे सशक्त और सबसे दिव्य तरंगें हैं। और जब इस ओम का गुंजार हम तेजी से करते हैं, जब हम कोशिश करते हैं कि दो ओम के बीच का जो अंतराल है, दो ओम की ध्वनि के बीच में जो गैप है, वो गैप खत्म हो जाए, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ओम 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 ओम, तो फिर यह ओम की गुंजार थर्ड आई पर आ जाती है और थर्ड आई को एक्टिव करना शुरू कर देती है। हमारा जो तीसरा नेत्र है, हमारी जो त्रिकुटी है, दोनों आईब्रोज के बीच, दोनों भ्रुकुटियों के बीच, दोनों भौहों के बीच, जिसको हम शिव नेत्र भी कहते हैं, दिव्य चक्षु भी कहते हैं, डिवाइन आई भी कहते हैं, जिसको सिंगल आई भी कुछ लोग कहते हैं, जिसको कुछ लोग नुक्ता कहते हैं, कुछ लोग सफ़ेदा कहते हैं, कुछ नुक्ताई सफ़ेदा कहते हैं, जिसको संत कबीर तिल कहते हैं। अलग अलग नामों से अलग अलग संत कहते हैं। श्री गुरु नानक देव जी, संत कबीर, बहुत सारे संत इसको 10वां द्वार भी कहते हैं। 9 द्वार हैं संसार से जुड़ने के, और ये 10वां द्वार है उस लोक में प्रवेश करने का जो परम शांति और परम आनंद का लोक है, जिसको कुछ आत्मा और परमात्मा का लोक भी कहते हैं। तो 3 मिनट के लिए हम तेजी से गुंजार करेंगे ओम की, और गुंजार करते हुए हम अपना जो होश है, अपना जो ख्याल है, हम उसको शिव नेत्र पर, दोनों भौं के बीच, दोनों आईब्रोज के बीच, हम भ्रुकुटी पर अपना ख्याल, अपनी सुरति, अपनी पूरी चेतना को वहाँ पर रखेंगे। अपना पूरा अवधान हम त्रिकुटी पर लाएंगे और उससे न केवल मन विदा होना शुरू हो जाएगा, विचार विदा होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि तीसरी आंख उससे पूरी तरीके से सक्रिय होती चली जाएगी। 3 मिनट ओम की गुंजार के बाद हम 2 मिनट बिल्कुल मौन में चले जाएंगे, लेकिन उस समय हम अपनी श्वासों को धीमी, लंबी और गहरी करेंगे और भाव करेंगे कि हमारी श्वास हमारे शिव नेत्र को छू रही है, हमारे माथे तक हमारी श्वास जा रही है और वहाँ पर प्राण ऊर्जा को छोड़ रही है, और हमारा शिव नेत्र उससे और भी ज़्यादा सक्रिय और भी ज़्यादा एक्टिव होता चला जा रहा है। इस तरीके से हम 3 चरण करेंगे और 3 चरणों के बाद में हम गहन विश्राम में, गहरे ध्यान में हम चले जाएंगे। तो आइए पहले चरण की, हम पहले स्टेप की शुरुआत करते हैं। 3 मिनट के लिए तेजी से ओम की गुंजार। आइए शुरू करें। ओम 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 ओम। मेरे साथ करते चले जाएं लगातार ओम की गुंजार, तेजी के साथ, पूरी तरीके से थर्ड आई पर फोकस्ड। अपना पूरा का पूरा ख्याल थर्ड आई पर रखेंगे, दोनों आईब्रोज के बीच, आंखें बिल्कुल बंद हो जाएंगी। बिल्कुल सीधे बैठें। आप खड़े भी हो सकते हैं, खड़े होकर के भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप वज्रासन में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन भी सीधी हो, लेकिन विश्रामपूर्ण अवस्था में, कहीं पर कोई तनाव ना हो। साथ ही साथ ओम की गुंजार लगातार, 2 ओम के बीच कोई अंतराल ना हो, 2 ओम के बीच कोई गैप ना हो, करते चले जाएं। ओम की गुंजार लगातार करते चले जाएं। ओम 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 ओम। धीरे धीरे ऊर्जा
शिव नेत्र पर आने लगी। धीरे धीरे हम तीसरी आंख पर पूरी तरीके से फोकस्ड होने लगे। जब हम तीसरी आंख पर फोकस्ड होते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। बच्चों के लिए प्रयोग इतना शानदार है क्योंकि जब थर्ड आई पर फोकस्ड हो जाएंगे तो पढ़ाई में उनकी एकाग्रता होगी, पढ़ाई में उनका फोकस होगा, पढ़ाई में उनका कंसंट्रेशन होगा। धीरे धीरे वो जो एग्जाम का फियर है, जो एक घबराहट है, भविष्य को लेकर के जो एक चिंता है, उससे भी मुक्त होते चले जाएंगे। तो यह प्रयोग छात्रों के लिए, यह प्रयोग युवाओं के लिए, यह प्रयोग व्यापारियों के लिए बहुत ही अनूठा और बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। इससे व्यापार में लगातार सफलता मिलेगी। थर्ड आई पर फोकस्ड हो रहे हैं। परिवार के लिए भी यह प्रयोग बहुत ही शानदार है। और ध्यान में तो जितनी गहरी गति होगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ओम की गुंजार करते चले जाएं, लगातार करते चले जाएं। ओम 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 ओम। पूरी तरह से जो हमारी सुरति है, सुरति यानी होश, सुरति यानी चेतना, सुरति यानी कॉन्शियसनेस, हमारा ध्यान थर्ड आई पर फोकस्ड। केवल 10 सेकंड और ओम की तेजी से गुंजार करते जाएं, करते जाएं। ओम की तेजी से गुंजार करते चले जाएं। तेजी से स्टॉप। अब बिल्कुल मौन हो जाएं 2 मिनट के लिए, एकदम शांत हो जाएं। अभी भी आंखें बंद रहेंगी और आपका जो ध्यान है, आपकी जो सुरति है, दोनों आंखों के बीच, दोनों भौहों के बीच, शिव नेत्र पर, तीसरी आंख पर धीमी लंबी गहरी श्वास पूरी तरीके से शिव नेत्र पर स्थित। श्वास को जाने दें शिव नेत्र तक। शिव नेत्र पर प्राण ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है। शिव नेत्र पर प्राण ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है। शिव नेत्र पर जागरूकता बढ़ती जा रही है। धीमी लंबी गहरी, खूब गहरी श्वास, खूब लंबी श्वास। खूब देर तक श्वास को अंदर भरें, खूब देर तक श्वास को बाहर छोड़ें। शिव नेत्र तक श्वास को जाने दें। गहरी धारणा करें कि अंदर जाती हुई श्वास दोनों आईब्रोज के बीच, दोनों भ्रुकुटियों के बीच शिव नेत्र को छू रही है, वहां पर ऊर्जा दे रही है। धीरे धीरे शिव नेत्र जागृत हो रहा है। शिव नेत्र पर चेतना बढ़ती जा रही है। शिव नेत्र पर ऊर्जा बढ़ती जा रही है। शिव नेत्र धीरे धीरे एक्टिव होता जा रहा है। हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता शिव नेत्र पर पूरी तरीके से स्थित होती जा रही है। हमारा पूरा अवधान, हमारा पूरा ध्यान तीसरी आंख पर आता जा रहा है। पूरी तरह से आंखों से शिव नेत्र पर देखते हुए, जैसे शिव नेत्र ही एकमात्र जीवन का सच है। धीमी लंबी गहरी श्वास, श्वास के प्रति पूरी तरह जागरूकता, श्वास के प्रति पूरी तरह होश, पूरी तरह जागे जागे श्वास के प्रति। केवल 10 सेकंड और जागे जागे श्वास के प्रति होश, शिव नेत्र के प्रति होश। जो ऊर्जा शिव नेत्र पर है, एक बार उसके प्रति जागरूकता। स्टॉप। आइए अब फिर एक बार ओम की गुंजार सेकंड राउंड शुरू करते हैं। स्टार्ट। ओम 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 ओम। अभी भी ओम की गुंजार करते हुए लगातार तीसरी आंख पर ही देखते रहें। अभी जो तेजी से ओम की गुंजार हो रही है, उससे धीरे धीरे मन गिर रहा है, विचार कम हो रहे हैं, मन विरल हो रहा है, मन तरल हो रहा है और साथ ही साथ शिव नेत्र जागृत हो रहा है। शिव नेत्र पर एक पवित्रता, शिव नेत्र पर एक पावनता, शिव नेत्र पर एक शुचिता प्रवेश कर रही है।
जैसे कुछ है जो बहुत शुभ होने जा रहा है, जैसे कुछ है जो बहुत सुंदर होने जा रहा है, जैसे कुछ है जो बड़ा अद्भुत अनूठा होने जा रहा है, जैसे कुछ मंगल होने जा रहा है, जैसे शिव नेत्र पर कोई सत्य अवतरित होने जा रहा है। तेजी के साथ ओम की गुंजार करते हुए साथ साथ करते चले जाएं। दो ओम के बीच कोई अंतराल ना हो, दो ओम के बीच रत्ती भर भी गैप ना हो। एक ओम विदा हो, उससे पहले दूसरा ओम उसको ओवरलैप कर ले। ओम 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 की गुंजार करते हुए शिव नेत्र पर हमारा ख्याल है, शिव नेत्र पर हमारा होश है। तीसरी आंख जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है, यह तीसरी आंख संकल्प का केंद्र है, दृढ़ इच्छा शक्ति का केंद्र है। ये तीसरी आंख बड़ी अनूठी है, ये 10वां द्वार है। आत्मा और परमात्मा में प्रवेश यहाँ से बहुत आसानी से हो जाता है। शांति के, परम शांति के उस लोक में हम आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। हमारा प्रवेश निराकार में हो जाता है। हम एक स्पेस से जुड़ जाते हैं। जैसे बाहर आकाश है, पूरा एक स्पेस है, दूर दिगंत तक, अनंत अनंत तक फैला हुआ, ऐसे ही अंदर भी एक स्पेस है, अंदर भी एक आकाश है। शिव नेत्र पर जब हम स्थित होते हैं तो अंदर के उस स्पेस से हमारा जोड़ बहुत आसानी से हो जाता है। और अंदर के उस स्पेस से जुड़ जाना, अंदर के उस आकाश से जुड़ जाना ही हकीकत में ध्यान है। करते चले जाएं 15 सेकंड और। ओम 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 तेजी के साथ, तेजी के साथ। ये दूसरा राउंड स्टॉप। अब बिल्कुल मौन हो जाएं, एकदम शांत हो जाएं 2 मिनट के लिए। धीमी लंबी गहरी श्वास, प्रगाढ़ धारणा करें कि जब श्वास अंदर जा रही है तो शिव नेत्र को छू रही है। ढेर सारी प्राण ऊर्जा शिव नेत्र पर श्वास के माध्यम से अवतरित हो रही है और वह प्राण ऊर्जा हमको जीवन दे रही है, हमारी जीवंतता को बढ़ा रही है, हमारे लाइवलीहुड को बढ़ा रही है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रही है। वह जो लंबी और गहरी श्वास अंदर जाती है, शिव नेत्र पर इकट्ठी होती चली जाती है प्राण ऊर्जा, हर श्वास शिव नेत्र को छूती चली जाती है। शिव नेत्र पर ढेर सारी प्राण ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारे रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ाती है, जिससे हम पूरी तरीके से स्वस्थ होने शुरू हो जाते हैं। तो इस विधि के द्वारा ना केवल हम गहरे ध्यान में प्रवेश करते हैं, बल्कि हमको एक स्वास्थ्य भी उतरता है, हम एक अनूठी हेल्थ में भी प्रवेश करते चले जाते हैं। अंदर बिल्कुल मौन, धीरे धीरे शिव नेत्र पर प्राण ऊर्जा सघन होती जा रही है श्वास के माध्यम से। अभी भी हम शिव नेत्र पर ही फोकस्ड हैं, श्वास के द्वारा भी हम शिव नेत्र पर ही पूरी तरीके से स्थित हैं। हमारी एकाग्रता बढ़ रही है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। पढ़ाई के लिए कितना जरूरी है कंसंट्रेशन, गाड़ी ड्राइव करने के लिए, व्यापार करने के लिए कितना जरूरी है ये फोकस, ये कंसंट्रेशन। आइए अब ओम की गुंजार का तीसरा और आखिरी राउंड शुरू करते हैं 3 मिनट के लिए। तेजी के साथ 2 ओम के बीच का अंतराल बिल्कुल विदा हो जाने दें। आइए स्टार्ट। ओम 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 पूरी तरीके से अभी भी ओम की गुंजार करते हुए तीसरी आंख पर आप फोकस्ड हैं, दोनों आईब्रोज के बीच, दोनों भौहों के बीच धीरे धीरे कोई द्वार है अनूठा जो आपके लिए खुल रहा है। सारी ऊर्जा अब धीरे धीरे शिव नेत्र पर, जैसे पूरे ब्रह्मांड की जागतिक ऊर्जा
अब शिव नेत्र पर आने लगी है, तीसरी आंख पर इकट्ठी होने लगी है। ओम की गुंजार आप तेजी से करते ही चले जा रहे हैं। ओम 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 ओम। इस ओम की गुंजार से जहां बैठ करके आप ये गुंजार कर रहे हैं, वहां ये ओम की इतनी दिव्य तरंगें फैल रही हैं, वह पूरी जगह चार्ज हो रही है, पॉजिटिविटी से वह जगह भर रही है, दिव्यता से भर रही है, भगवत्ता से भर रही है। और यहां बैठ करके अब जब आप रोज रोज साधना करेंगे, इस प्रयोग को कम से कम जब आप 40 दिन तक करेंगे, तो आप पाएंगे कि यह कमरा, यह जगह एक दिव्यता से भर गई, एक भगवत्ता से भर गई। कुछ अनूठा है जो आपके घर में प्रवेश कर गया और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर आप 3 महीने तक इस प्रयोग को करते जाएं लगातार नियमित रूप से। 3 महीने बाद तो बस आप इस स्थान पर आकर के बैठेंगे और कुछ है जो आपको पजेस कर लेगा, कुछ है जो आपको चारों तरफ से घेर लेगा। तेजी से ओम की गुंजार, तेजी से ओम की गुंजार, तेजी से ओम की गुंजार। 1 मिनट और। ओम 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 ओम। जैसे आप मिटते जा रहे हैं, जैसे मन मिटता जा रहा है, जैसे सब कुछ जैसे फना होता जा रहा है, बस होश है, सचेतनता है, जागरूकता है। अब शिवनेत्र पर अधिक से अधिक अलर्ट, शिवनेत्र पर अधिक से अधिक फोकस्ड होते चले जा रहे हैं। आप एकाग्रता सद रही है और ये एकाग्रता आपको व्यापार में, पढ़ाई में, आपको अपने संबंधों के निर्माण में, आपको हर चीज में, पूरे संसार में और धर्म में, ध्यान में, हर चीज में आपको लाभ देगी, बहुत लाभ देगी। केवल 10 सेकंड और करते चले जाएं। ओम की गुंजार। ओम 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 ओम। स्टॉप। अब आप बैठे रहना चाहें तो आप बैठे रह सकते हैं, और अगर आप लेटना चाहें तो शवासन में लेट भी सकते हैं। आप खड़े होकर के इस प्रयोग को करना चाहें अब गहरे ध्यान में, तो खड़े होकर के भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन शरीर पूरी तरीके से शिथिल, शरीर पूरी तरीके से विश्रामपूर्ण। लेटने में जब आप शवासन में लेटते हैं तो शरीर पूरी तरीके से विश्रामपूर्ण हो जाता है और आप गहरे ध्यान में आसानी से उतर जाते हैं। बस नींद से बचना है, नींद नहीं आनी चाहिए, अंदर जागरूकता रहनी चाहिए। अब मैं जो आपको सुझाव दे रहा हूं, पूरी तरीके से मेरे साथ इन सुझावों पर आ जाएं, सुझावों के साथ आ जाएं। ऐसे जैसे कि कोई तिनका नदी में बहता चला जाता हो, खुद को नदी के बहाव पर छोड़ देता हो। अब नदी बाएं ले जाए तो बाएं जाएगा, दाहिने ले जाए तो दाहिने जाएगा। ऐसे थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ, मेरे सुझावों के साथ हो जाएं और आप किसी और ही अलौकिक लोक में प्रवेश कर जाएंगे, किसी गहन शांति में। देखें, श्वास धीमी होती जा रही है और मन शांत होता जा रहा है। प्रगाढ़ भाव करें, श्वास धीमी होती जा रही है, मन शांत होता जा रहा है। श्वास बिल्कुल धीमी होती जा रही है और मन एकदम शांत होता जा रहा है। थोड़ी देर अभी भी 2-3 मिनट के लिए धीमी, लंबी, गहरी श्वास, हर श्वास शिवनेत्र को छूती हुई, शिवनेत्र पर प्राण ऊर्जा बहुत सघन होती जा रही है। शिवनेत्र पर जो वाइटल फोर्स है, जो प्राण ऊर्जा है, बहुत गहन होती जा रही है, बड़ी प्रगाढ़ होती जा रही है। जागरूकता बढ़ रही है, होश बढ़ता जा रहा है, चैतन्यता बढ़ती जा रही है। शरीर एकदम शिथिल होने लगा है, शरीर श्वास के साथ साथ शिथिल होता जा रहा है। शरीर पूरी तरह विश्रामपूर्ण, जैसे गहरी नींद में शरीर एकदम विश्रामपूर्ण होता है, एकदम शिथिल होता है, एकदम रिलैक्स। ऐसे शरीर रिलैक्स होता जा रहा है,
शरीर एकदम रिलैक्स होता जा रहा है, शरीर एकदम रिलैक्स होता जा रहा है, शरीर पूरी तरह शिथिल है, श्वास बिल्कुल धीमी है, हर श्वास शिवनेत्र को छू रही है, शिवनेत्र पर प्राण ऊर्जा इकट्ठी होती जा रही है, बहुत सघन प्राण ऊर्जा। अब आप शिवनेत्र पर अंदर के स्पेस को देखना शुरू करें। नाउ प्लीज लुक इनसाइड, लुक इनटू द इनर स्पेस। बंद आंखों से जो भी दिख रहा है, अंधेरे जैसा, धुंधुल का जैसा, उसको इनर स्पेस कहते हैं। संत उसको अंदर का आकाश कहते हैं, कुछ संत उसको घट कहते हैं, कुछ संत उसको अभियंतर कहते हैं, संत कबीर उसको मान सरोवर कहते हैं। हंसा पाया मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। वो मान सरोवर मिल जाए तो गहन शांति के राज मिल जाएं, ब्रह्मांड के परम रहस्य आपके लिए खुल जाएं। इनर स्पेस से धीरे धीरे आप जुड़ते जा रहे हैं। श्वास बिल्कुल धीमी हो गई है और मन एकदम शांत हो गया है। श्वास बिल्कुल धीमी हो गई है, मन एकदम शांत हो गया है। अब श्वास जैसे चलती है नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, वैसे चलने दें। श्वास पर अब कोई नियंत्रण नहीं, श्वास पर अब कोई कंट्रोल नहीं। शरीर को भी बिल्कुल ऐसे पड़ा रहने दें, बिल्कुल शिथिल। चाहे शरीर बैठा है और चाहे शरीर खड़ा है और चाहे शरीर लेटा है, शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, एकदम रिलैक्स, एकदम विश्राम पूर्ण अवस्था में। श्वास बिल्कुल धीमी हो गई और जैसे मन से भी सारी पकड़ छोड़ दी। मन पर भी कोई पकड़ नहीं, विचारों पर भी कोई पकड़ नहीं। जो विचार चलते हैं चलने दें, नहीं चलते हैं ना चलने दें। अब तो धीरे धीरे इनर स्पेस में आ जाएं। देखें अंदर का जो वह आकाश है, जैसे कंटेनर में कंटेंट होता है, जैसे कोई पात्र है और उसमें जल भरा है या दूध भरा है, जैसे कोई घड़ा है, मटका है, कोई सुराही है और उसमें जल भरा है, पानी भरा है। कंटेनर में ये जो मटका है, जो सुराही है, ये कंटेनर है, ये पात्र है और जो जल है वो कंटेंट है। ऐसे ही ये शरीर कंटेनर है और जो अंदर का स्पेस है, अंदर का आकाश है, वह कंटेंट है, वह जल है, वह अंदर का पानी है। आप देखें अब अंदर के उस स्पेस में, अंदर के उस आकाश में धीरे धीरे आप प्रवेश करते जा रहे हैं, गहरे प्रवेश करते जा रहे हैं, गहरे प्रवेश करते जा रहे हैं। अंदर का वह आकाश विराट होता जा रहा है, अंदर का वह आकाश बड़ा होता जा रहा है। अंदर का वह स्पेस दूर और दूर तक फैलता जा रहा है। अंधेरे जैसा ही है, फिक्र ना करें। जब अमावस की अंधेरी रात होती है तो अनंत आकाश में अंधेरा होता है, लेकिन आकाश तो तब भी होता है। ऐसे ही बेशक अंधेरा है, लेकिन वो अंधेरे जैसा, धुंधुल का जैसा ही आकाश है। शिव नेत्र पर जब आप आएंगे तो धीरे धीरे वहां पर एक अलौकिक प्रकाश भी प्रकट होना शुरू होगा। धीरे धीरे अब सब छोड़ते चले जाएं। आप उस स्पेस से कनेक्ट होते जा रहे हैं। श्वास पर भी अब कोई नियंत्रण नहीं, शरीर भी पूरी तरह रिलैक्स हो गया, मन भी एकदम शांत हो गया, मन भी पूरी तरह शांत हो गया, मन एकदम शांत हो गया, मन बिल्कुल शांत हो गया, एकदम शांत हो गया। विचार भी जैसे धीरे धीरे ठहरने लगे। अंदर स्पेस, गहन शांति अवतरित होने लगी। एक गहरा साइलेंस उतरने लगा, बहुत गहरा साइलेंस। जैसे जब आप किसी बियाबान निर्जन जंगल में बैठते हैं, जहां दूर दूर तक
बस वृक्ष ही वृक्ष हैं, सन्नाटा ही सन्नाटा है, कोई नहीं है वहां पर। ऐसे अंदर एक साइलेंस, दूर दूर तक साइलेंस, एक मौन उतर गया, एक सन्नाटा उतर गया। प्रवेश कर जाएं, उसके साथ लय हो जाएं, एक हो जाएं। अब छोड़ दें, खुद को बिल्कुल छोड़ दें। अब शिव नेत्र से भी ख्याल हटा लें। अब कहीं पर फोकस्ड नहीं करना, अब कहीं पर एकाग्रता नहीं साधनी। बस इतना पर्याप्त है। यहां तक हम शिव नेत्र पर एकाग्रता साधते रहे, फोकस्ड होते रहे। अब यह भी छोड़ दें, अब यह भी छोड़ दें, लेट गो। अब सब छोड़ दें, बस इनर स्पेस, गहन शांति। अब केवल विश्राम, जैसे परम विश्राम। जैसे कोई संत, जैसे कोई तीर्थंकर, कोई पैगंबर समाधि में प्रवेश कर जाएं, जहां बस सन्नाटा है, साइलेंस है, गहन शांति है। ऐसे ही आप भी अब गहन शांति में प्रवेश कर गए, बहुत गहरी शांति में प्रवेश कर गए। एक साइलेंस, एक मौन उतर गया। इतनी शांति, इतनी शांति, इतनी गहन शांति। बस शांति ही शांति, केवल शांति ही शांति। इसी को वेद कहते हैं ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति यानी स्थायी शांति। जब पूरी तरह आप शांत हो गए, निर्जन मौन में, निर्जन सन्नाटे में, एक साइलेंस में उतर गए। अब मैं भी चुप हो जाता हूं, अब मैं भी बिल्कुल चुप हो जाता हूं। 2-3 मिनट के लिए संगीत चलता रहेगा। वह संगीत इनर स्पेस से, अंदर के आकाश से, उस साइलेंस से जुड़ने में आपको मदद करेगा। वह संगीत चलता रहेगा, इनर स्पेस से गुजरता रहेगा वह संगीत। मैं भी बिल्कुल मौन हो जाता हूं, क्योंकि अब आप इतने गहरे प्रवेश कर गए कि अब मेरी आवाज भी धीरे धीरे व्यवधान दे रही है। मैं भी बिल्कुल चुप हो जाता हूं। कर जाएं, प्रवेश कर जाएं, भीतर गहरे प्रवेश कर जाएं। विश्राम विश्राम, गहन विश्राम।
है।